हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में सिक्योरिटी गार्ड जेन से पूछ रहा होता है कि वो आदमी किस तरह का दिखाई देता है, तो जेन कहती कि मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड इसे कहता है कि हमें चलकर देखना चाहिए। कहकर ये दोनों चले जाते हैं। अब गाउजन भी जेन को कॉल करता है, लेकिन जेन का फोन तो इसके घर के बाहर पड़ा होता है। जेन भी अब सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अपने घर के बाहर आ जाती है। ये गार्ड जेन का मोबाइल फोन उठाता है तो जेन इससे कहती है कि ये फोन मेरा है। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड जेन को इसका फोन वापस कर देता है और जेन गाउजन की कॉल काट देती है। अब गार्ड दरवाजा खोलता है, ये तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। जब ये दोनों गार्ड कमरों को चेक करने के लिए चले जाते हैं तो जेन को गाउजन की कॉल आती है। गाउजन कहता है कि कॉल अचानक ही बंद हो गई थी, क्या कुछ हुआ था? तो जेन कहती है कि नहीं, सिग्नल प्रॉब्लम थी इसीलिए कॉल कट हो गई। इतने में ही गार्ड आवाज देते हुए कह रहा होता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। गार्ड की आवाज सुनकर गाउजन जेन से पूछता है कि तुम्हारे घर पर कौन है? तो जेन कहती है कि ये आवाजें टीवी से आ रही हैं और ये गाउजन से कहती है कि मुझे कॉल आ रही है इसीलिए हम फिर बात करेंगे। कहकर जेन कॉल कट कर देती है। गाउजन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड जेन से कहता है आकर कि क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? तो जेन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं सुबह घर से गई थी तो मैंने डोर को लॉक किया था, लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये गार्ड जेन से कहता है कि क्यों ना तुम अपनी चीजों को जाकर चेक कर लो कि कुछ गायब तो नहीं है। जेन भी अपने रूम में चेक करने के लिए आ जाती है, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर होती है। और अब यहाँ पर गाउजन भी आ जाता है। जेन आकर गार्ड्स को बताती है कि मेरी चीजों में से कुछ भी गायब नहीं है। ये सुनकर गार्ड्स जाने लगते हैं। जेन से कहते हैं कि हम जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और जेन से पूछने लगते हैं कि क्या हम इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करें या नहीं। तो जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। अब जेन अंदर आकर गाउजन को कॉल करती है। गाउजन तो जेन के घर के बाहर ही होता है। ये कॉल उठाता है। जेन गाउजन से कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? तो गाउजन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बीजिंग की कुछ स्पेशल चीजें लाया था और मैं बस वो तुम्हें देना चाहता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ही मुझे क्लाइंट की कॉल आ गई, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। ये चीजें अभी भी मेरी कार में है, जब मुझे कल टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें ये सेंड कर दूंगा। तो जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गाउजन कहते हैं कि ये इतनी महंगी नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जेन भी कहती है कि ठीक है। कॉल के बाद गाउजन जेन के घर के बाहर आ जाता है और गाउजन बहुत गौर से दरवाजे के लॉक को देख रहा होता है। अब जेन ये सोच रही होती है कि क्या इसको वाकई में कोई गलतफहमी हुई थी। यही सब सोचकर जेन फिर से डोर को चेक करने के लिए आ जाती है। अब जैसे ही जेन दरवाजे का लॉक खोलने लगती है तो गाउजन भी घबरा जाता है। गाउजन बिल्कुल दीवार के साथ खड़ा होता है और जेन भी दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन जब इसको सामने कोई भी नजर नहीं आता तो ये दरवाजा बंद कर लेती है और गाउजन भी जैसे ही दरवाजा बंद होता है यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर फांग अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आए होते हैं। ये बता रहे होते हैं कि कंपनी इस वक्त क्राइसिस में है और ये कहने लगते हैं कि अगर फिर से कोई यूनिंग जैसा आ गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो ये आदमी कहता है कि तुम्हारे लिए भी सबसे निकलना इतना आसान नहीं है। ये बात तो बॉस पर डिपेंड करती है कि वो तुम्हें वाकई में जाने देंगी या नहीं, और अगर वो तुम्हें जाने भी दे फिर भी तुम्हें पैसे निकालने का कोई रास्ता तलाश करना होगा, क्योंकि जाने के बाद भी तुम पैसों के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। मिस्टर फांग कहता है कि मैं पैसों वाले मामले में अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये आदमी कहने लगता है कि बॉस से बात मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है कि जंक्शन कंपनी के किसी भी मामले में तुम बॉस को इन्वॉल्व नहीं करोगे, और मैंने कुछ लोगों को जेन का पीछा करने के लिए भी भेजा हुआ है। हमें बहुत जल्द यूनिंग वाले मामले के बारे में भी मालूम हो जाएगा। मिस्टर फांग कहते हैं कि मुझे समझ में आ गई है। आज यन शेंग्यू को जब ऑफिस छोड़ने के लिए आता है तो ये यन से कहती है कि तुम कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीद लो, क्योंकि अब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। यन कहते हैं कि मुझे समझ में आ गई है। शेंग्यू भी अब यहाँ से चली जाती है और जब यन कार में बैठता है तो इसको अपनी मॉम की कॉल आती है। इसकी मॉम इससे घर के बारे में पूछ रही होती है। तो यन कहने लगता है कि इस वक्त मार्केट स्टेबल नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इसकी मॉम भी इसकी ये बात मान लेती हैं और ये कॉल बंद करने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब जेन के घर के बाहर दो आदमी आते हैं जो इसकी कार के टायर को पंचर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आगे वाले टायर को किसी ने चाकू से पंचर किया होता है। इसका पार्टनर कहने लगता है कि जेन कल रात 9 बजे वापस आई थी, आखिर उन्होंने ये काम कब किया होगा। ये दोनों भी इसी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जेन का किसने टायर पंचर किया है। और अब जेन घर से जा रही होती है तो ज़ैनब अपने डोर को लॉक करते हुए इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है, ताकि इसके पास इस बात का सबूत रहे कि इसने दरवाजा लॉक किया था। अभी ये दोनों आदमी इधर ही होते हैं कि इतने में यहाँ पर ज़ैन आ जाती है। ये दोनों आदमी ज़ैन को देखकर यहाँ से भाग जाते हैं और ज़ैन भी इनको भागता हुआ देख लेती है। अब ज़ैन भी अपनी गाड़ी के टायर्स को देखने लगती है। इसके बाद ज़ैन जब अपनी डिफेंस स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करवा कर वापस जा रही होती है तो यहाँ पर गाउजन आता है। गाउजन ज़ैन से कहता है कि वो चीजें मेरी कार में पड़ी है, तुम्हारे
तुम्हारी कार कहाँ पर है? तो जैन कहती है कि आज मैं अपनी कार ड्राइव करके नहीं आई। गाउजन कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। जैन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बिला वजह मुश्किल होगी। तो गाउजन कहता है कि हम दोनों एटलीस्ट क्लासमेट्स हैं, इसलिए तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जैन भी गाउजन के साथ चली जाती है। अब जब ये दोनों लिफ्ट से बाहर निकलने वाले होते हैं तो सामने जियो खड़ा होता है। जैन इसको इग्नोर करके लिफ्ट से बाहर आ जाती है। गाउजन इस आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये आदमी गाउजन पर हमला करता है। गाउजन इसको धक्का देता है तो ये जमीन पर गिर जाता है। जैन भी इसके पीछे जाने वाली होती है, लेकिन गाउजन इसे इस आदमी के पीछे जाने से रोक देता है। ये सुनकर जैन गाउजन को देखने के लिए आती है। अब जियो वापस आता है और ये शॉची से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस बार तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन तुम हो के मेरी बात सुनते ही नहीं हो। शॉची से पूछा होता है कि आखिर क्या हुआ है, तो जियो से कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। अब जैन और गाउजन हॉस्पिटल आ गए होते हैं और डॉक्टर गाउजन के जख्म को ट्रीट कर रहा होता है। अब जब जैन और गाउजन बाहर आते हैं तो इन दोनों को छुपकर शॉची भी देख रहा होता है। जैन चलते हुए गाउजन के बाजू को पकड़ लेती है। ये देखकर गाउजन कहने लगता है कि मेरी टांगे तो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर जैन इसको छोड़ देती है। अब यहाँ पर गाउजन को कॉल आ रही होती है, लेकिन गाउजन अपनी पॉकेट से फोन नहीं निकाल पा रहा होता, तो जैन गाउजन की पॉकेट से इसका फोन निकाल कर इसको देती है। गाउजन कॉल सुनकर जैन से कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो मेरा कार में इंतजार करो। जैसे ही गाउजन वॉशरूम में चला जाता है तो जैन भी यहाँ से चली जाती है और शॉची भी जैन के पीछे चला जाता है। वापस जाते हुए जैन गाउजन से कहती है कि मुझे पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। गाउजन कहते हैं कि वो आदमी इमरजेंसी वाले रास्ते से वापस गया था, इसलिए वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो पुलिस को रिपोर्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जैन कहती है कि इसी आदमी ने मेरे होम टाउन में भी मेरा पीछा किया था। गाउजन कहते हैं कि क्या तुम्हारे से मुलाकात हुई है? तो जैन कहती है कि इस आदमी ने 2 बार मेरा पीछा किया है, एक बार मेरी ग्रैंडमा के घर और दूसरी बार जब मैं यूनिंग की कब्र से वापस आ रही थी। गाउजन कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, इसलिए पुलिस भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। जैन कहती है कि वो 2 बार मेरा पीछा कर चुका है, पुलिस इस बात को तो इग्नोर नहीं कर सकती। तो गाउजन कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने तुम्हारे होम टाउन में तुम्हारा पीछा किया था? जैन कहती है कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन इसको देखकर मैं बता सकती हूँ कि इसी ने मेरा पीछा किया था। गाउजन कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारा होम टाउन में पीछा किया था। जैन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गाउजन कहता है कि आखिर वो तुम्हारा तीसरी दफा पीछा करके हासिल क्या करना चाहता है। जैन ये बात सुनकर खामोश हो जाती है और गाउजन कहता है कि हमारे पास इससे भी एक जरूरी काम है। जैन कहती कि वो क्या है? गाउजन कहते हैं कि लंच टाइम हो गया और मुझे भूख भी लगी है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? लेकिन मुझे स्टमक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अपनी कोई मील छोड़ नहीं सकता, वरना मुझे काफी दर्द होती है। जैन कहती है कि मुझे माफ करना, मैं इस बारे में भूल गई थी, लेकिन तुम क्या खाना चाहते हो? तो गाउजन कहता है कि मैं एक सिंपल पोरिज खाना चाहता हूँ, क्यों ना हम वापस तुम्हारे ही घर चलें। जैन इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ सुवेन भी अपनी टीम के साथ इस कंपनी की इंस्पेक्शन कर रही होती है। अब मिस्टर चिऊ लुयांग से जैन के बारे में पूछ रहा होता है, तो लुयांग बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो उस दिन कहाँ पर गई थी। मिस्टर चिऊ कहते हैं कि तुम ही बेवकूफ हो, वो ऑफिस में अपने साथ स्प्रे लेकर आई थी और उस दिन उसने तुम्हें जानबूझकर ऑफिस से बाहर भेजा था, इसलिए तुम्हें जल्दी मालूम करना होगा कि आखिर जैन क्या तलाश कर रही है। अब लुयांग को ऑफिस से कॉल आती है। जैसे ही कॉल खत्म होती है तो लुयांग मिस्टर चिऊ से कहता है कि इंस्पेक्शन टीम को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिस्टर चिऊ से पूछते हैं कि आखिर वो तुमसे कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो लुयांग मिस्टर चिऊ को वो इन्फॉर्मेशन दिखाने लगता है। मिस्टर चिऊ इन पेपर्स को देखकर इनकी फोटो खींचने वाले होते हैं, लेकिन साथ ही मिस्टर चिऊ को मिस्टर फांग की कॉल आ जाती है। जैसे मिस्टर चिऊ कॉल उठाते हैं तो मिस्टर फांग इसको अपने ऑफिस में बुला रहे होते हैं। जैसे ही कॉल खत्म होती है तो मिस्टर चिऊ लुयांग को कहते हैं कि तुम ये इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्शन टीम को भेज सकते हो, लेकिन याद रहे कि तुम्हें जैन पर अच्छे से नजर रखनी है, क्योंकि ये काम ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर लुयांग यहाँ से चला जाता है। अब घर पर आकर जैन और गाउजन पोरिज खा रहे होते हैं, तो गाउजन जैन से कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो? जैन कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। गाउजन कहते हैं कि क्यों? जैन कहती है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे टारगेट कर रहा है, क्योंकि कल रात भी किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की है और आज जिस आदमी ने तुम पर हमला किया है, हो सकता है कि वो दोनों एक ही गैंग से हों। गाउजन इससे पूछने लगता है कि कल रात क्या हुआ था, तो जैन इसको सारी बात बताती है। गाउजन कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि कोई वाकई में तुम्हारे घर पर था? क्या तुमने उसको देखा? जैन कहती कि मैंने किसी को देखा तो नहीं था, लेकिन मैंने घर में फ्लैश लाइट जरूर देखी थी, क्योंकि घर पर अंधेरा था और मेरे घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। गाउजन कहते हैं कि तुम्हें सही से याद नहीं होगा, तुम्ही ने सुबह डोर लॉक नहीं किया होगा, या ये भी हो सकता है कि कल रात जो आदमी तुम्हारे घर में आया हो वो कोई आम चोर ना हो। जैन इसकी ये बात सुनकर कहने लगती है कि फिर आखिर वो मेरे घर से कैसे बाहर आया होगा, क्योंकि मैंने तो डोर लॉक कर दिया था, क्योंकि हमने चेक किया था ना ही किसी ने लिफ्ट ली और ना ही वो इमरजेंसी रास्ते से बाहर आया था। गाउजन कहता है कि फिर हमें कल रात
जो कुछ भी है उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। सन कहती है कि हम ये कैसे करेंगे और इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।